नमस्कार, मैं हिमानी थापर। आइए सुनते हैं मंजीत राजवीर जी की लिखी कहानी नैतिकता के रंग। मीरा दिन भर काम करने के बाद थकी हारी घर जा रही थी। तभी उसने एक अधेड़ आदमी को, जिसके कपड़े कुछ फटे हुए थे, एक महिला जो रेडी वाले से मोल भाव कर रही थी के खुले पर्स से बटुआ चुराते देखा। वह तेजी से दौड़ी और जल्दी से उस आदमी का हाथ कसकर पकड़ लिया, जिससे उसके हाथ से बटुआ जमीन पर गिर गया। मीरा ने बटुआ उठाया और उस महिला को लौटाया, और वो अधेड़ आदमी हल्के से लंगड़ाता हुआ साथ की गली में ना जाने कहाँ छिप गया। परंतु जैसे ही वह घर जाने के लिए मुड़ी, वह यह सोचे बिना नहीं रह सकी कि उसने जो किया वह सही था या गलत। घर पहुंचकर भी पूरी शाम वो इसी ख्याल से परेशान रही। रह रहकर उस आदमी का नीरस चेहरा उसकी नज़रों के सामने आ रहा था। गरीब, फटे कपड़े, टूटी चप्पलें और शून्यता भरी उदास आंखें। उसने रात के खाने पर अपने पति रोहन को इस घटना के बारे में बताया। रोहन, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने जो किया वह सही था? मीरा ने चिंतित होते हुए पूछा। रोहन ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने एक चोर को रोका और चोरी किया गया सामान जिसका था उसे वापस करवा दिया। बेशक ऐसा करना सही था। मीरा धीरे से कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन क्या होगा अगर चोर सिर्फ अपने परिवार का पेट भरने के लिए चोरी कर रहा हो? या क्या होगा अगर वह किसी तरह की परेशानी में हो और उसके पास कोई और रास्ता ही ना हो? मीरा बहुत परेशान लग रही थी और उसकी आवाज में आत्मग्लानि भी झलक रही थी। यह सच हो सकता है, लेकिन यह अभी भी उसके किए को उचित नहीं ठहराता। उसने कानून तोड़ा है और किसी और को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की है। रोहन ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। लेकिन क्या दूसरों के प्रति दया और सहानुभूतिपूर्ण होना हमारा कर्तव्य नहीं है? उनकी परिस्थितियों को समझें और यदि हम कर सकते हैं तो उनकी मदद करें। मीरा ने पूछा। रोहन ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, फिर कहा, मुझे लगता है कि तुम सही हो। हमें दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और यदि संभव हो तो उनकी मदद भी करनी चाहिए। लेकिन हमें इस दुनिया की जटिलता को भी पहचानने की जरूरत है जिसमें हम रहते हैं। यह हमेशा नहीं होता कि काला केवल काला दिखता हो और सफेद सिर्फ सफेद। किसी किसी स्थिति में भूरे रंग के शेड्स भी होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना होता है। मीरा ने थोड़ी राहत महसूस करते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। ये सही या गलत होने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और दयालु होने के बारे में है। तभी तो हमारा समाज सही में सभ्य कहलाने के काबिल होगा। जैसे ही उन्होंने अपना खाना खत्म किया, मीरा और रोहन दोनों को स्पष्टता का एहसास हुआ। वे जानते थे कि दुनिया और स्थितियां जो दिखती हैं उनसे कहीं अधिक पेचीदा हैं, लेकिन आज से वे सहानुभूति तथा समझ के साथ जीवन के भूरे रंग के रंगों से गुजरने में खुद को सक्षम बनाने का प्रयास करने लगे। इस कहानी के बारे में आपकी राय क्या है? हमें अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।